हमले के लिए हमास को ठहराया जिम्मेदार, कहा हमास के आतंकी अस्पताल में थे एक्टिव, जिस वजह से हमला हुआ। हिजबुल्लाह नेता ने लेबनान से इजराइल की वापसी से पहले हथियार छोड़ने से किया इनकार। नईम कासिम ने लेबनानी कैदियों को रिहा करने की दोहराई मांग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, टैरिफ के जरिए कई युद्धों को रोका। इस नीति से खरबों डॉलर का आ रहा है रेवेन्यू। परमाणु हथियारों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, रूस और चीन के साथ परमाणु हथियार निरस्त की कोशिश, बोले परमाणु हथियारों को रोकना ही होगा। इलिनॉइस के गवर्नर की डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी, कहा शिकागो मत आना, सेना भेजने की योजना की कड़ी आलोचना की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किम जोंग उन से जल्द कर सकते हैं मुलाकात, कहा रूसी राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की मुलाकात पर संशय है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान, रूस पर हमले को बताया न्यायपूर्ण, रूस के कुर्स्क क्षेत्र में अपने देश के हमलों की सराहना की। वेनेजुएला कोलंबिया के साथ लगने वाली सीमा पर 15,000 सैनिकों को करेंगे तैनात, ड्रग्स तस्करी पर लगाम लगाने के लिए फैसला। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति ली जे म्यूंग अमेरिका दौरे पर हैं। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने किया स्वागत, नॉर्थ कोरिया के साथ जारी है तनाव। हाल ही में किम जोंग ने किया है मिसाइल परीक्षण। पाकिस्तान में बसों का महंगा किराया होने के चलते चीन से इलेक्ट्रिक बसें खरीद रहा है पाकिस्तान। पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने साधा निशाना, बोली चीन की गोद में पाकिस्तानी नेता और जनता चीन की बसों में। अमेरिकी प्रांत पेंसिल्वेनिया के फिलाडेल्फिया में हादसा हुआ है। टायर के गोदाम में लगी निशाना, फायरकर्मी आग बुझाने की कोशिश में जुटे, आग लगने की वजह का खुलासा नहीं। इंडोनेशिया के जकार्ता में छात्रों ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा, संसद भवन तक पहुंचने की कोशिश, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, आंसू गैस भी छोड़ी। फ्रांस में हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश, आग बुझाने के लिए भेजा गया था हेलीकॉप्टर जो जोरदार धमाके के साथ झील में गिरा। ब्रिटेन के ऑयल ऑफ वाइट में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, 3 की मौत हुई है, गंभीर रूप से घायल है। मियामी में अमेरिकी तटरक्षक बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। 76,000 पाउंड से ज्यादा अवैध नशीला पदार्थ बरामद किया गया है। करीब $473 मिलियन आंकी गई है कीमत। जैसे हमने आपको दिखाई देश दुनिया की 100 खबरें रफ्तार 100 में, वैसे ही ओरिएंटल टाइल्स देता है 100% मजबूत टाइल्स का भरोसा। लापरवाही जान को खतरे में डाल सकती है। चलती ट्रेन में चढ़ना किसी बड़े खतरे से कम नहीं है, लेकिन एक शख्स ने चलती ट्रेन में चढ़ने की भूल कर दी। फिर क्या हुआ, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। 1 मिनट की रिपोर्ट ब्रॉट टू यू बाय कैनरा बैंक। टुगेदर वी कैन। फिरोजाबाद के शोहाबाद रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी कर रहे आरपीएफ के जवान अभयकांत द्विवेदी ने अपनी सूझबूझ और बहादुरी से एक यात्री की जान बचाई। घटना तब हुई जब एक यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते समय फिसल गया और इसके बाद ट्रेन प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया। हादसा तब हुआ जब टुंडला फर्रुखाबाद ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना हो रही थी। मैनपुरी के रहने वाले कुलदीप कुमार दौड़कर ट्रेन में चढ़ने लगे और इसी दौरान उनका संतुलन बिगड़ गया और वो ट्रेन के नीचे गिरने लगे। करीब 50 मीटर तक घसीटते चले। प्लेटफॉर्म पर मौजूद हेड कांस्टेबल अभयकांत द्विवेदी ने तुरंत एक्शन लिया और यात्री का हाथ पकड़कर उसे सुरक्षित बाहर खींच लिया। इस घटना से एक बड़ा हादसा टल गया। आरपीएफ जवान की इस बहादुरी की सभी यात्रियों ने सराहना की। 1 मिनट की रिपोर्ट ब्रॉट टू यू बाय कैनरा बैंक। टुगेदर वी कैन। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी की तरफ से छापा मारा गया है। हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन के स्कैम में ये एक्शन हुआ है। आम आदमी पार्टी के नेता है सौरभ भारद्वाज, जिनके 13 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई है और उनके घर पर भी रेड चल रही है। तो आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज पर अस्पताल निर्माण घोटाले का आरोप लगा है और इस मामले को लेकर ईडी ने उनके घर समेत 13 ठिकानों पर रेड शुरू कर दी है। पूर्व मंत्री रहे हैं सौरभ
भारद्वाज, जिनके जो अब घोटाले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बड़ी हुई थी शराब घोटाले को लेकर, और अब देखिए एक बार फिर से सौरभ भारद्वाज का नाम इसमें आ रहा है। अस्पताल निर्माण में घोटाले का आरोप इन पर लगा है, सौरभ भारद्वाज पर, और इसी वजह से आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी की तरफ से छापे पड़ रहे हैं। 13 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी है, जिसमें उनका घर भी शामिल है। उनके घर को मिलाकर 13 ठिकानों पर छापेमारी की गई।